इसके साथ मैं हूं दीपक गौर। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा उच्च न्यायालय में लगनी थी 14 मई को। वहां पर 14 मई को नहीं लगी, लेकिन 17 मई को एक बड़ा विवाद देखने के लिए मिला। उस विवाद में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चाहे तमाम अन्य पार्टियां हों, बहुजन समाज पार्टी हो, अब उसमें कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और विधायकों के अब लगातार स्टेटमेंट। तो सागर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। किस प्रकार से इस मुद्दे को आप देख रहे हैं? मामला है ग्वालियर का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मामला है, कुछ लोग हैं जो जातीय भेदभाव से भरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि अब एक जातीय के चश्मे से देखते हैं उनको, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी जाति के समाज के लिए थे, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी जाति का कोई व्यक्ति, उन्होंने संपूर्ण देश के लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ठीक संकीर्णता से ऊपर उठकर देखना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति विशेष के नहीं थे। हालांकि भारत में जाति की चश्मे से ही निर्णय लिए जाते हैं ज़्यादातर, तो ये चश्मा सबसे पहले उनको उतार देना चाहिए और एक करके इस प्रतिमा का स्वागत करना चाहिए। तो भारत की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर जाति के आधार पर ही टिकट वितरण होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाति के आधार पर देख रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? ये बात ठीक है कि यहाँ पर जाति के आधार होते हैं, चूंकि भारत में जो जाति की जो व्यवस्था बनी है वो सदियों पुरानी, लेकिन इसको काफी हद तक दूर किया जाने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मानवता के लिए काम किया। उन्होंने जाति की संकीर्ण दीवार का शोषण होता था, उनको ऊपर उठाने का काम किया। भारतीय संविधान देकर जो जो जिसमें संविधान में इनको जो जो वकील हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि बदौलत आज हो रही है, वो आज न्यायालय में जाकर अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। न्यायालय भी ना होते, आज जो न्याय व्यवस्था है वो भी ना होती। इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम किया है कि भारतीय संविधान तीनों जो स्तंभ हैं उनसे बढ़कर है। न्यायपालिका हो, कोर्ट के न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान इन तीनों स्तंभों से बढ़कर है। तो इन चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोल रहे हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बोल रहे हैं, भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। जब वो निर्माता है, कानून मंत्री हैं, अगर उनकी प्रतिमा वहां पर लग जाएगी तो जो गरीब, असहाय, दीनहीन, वंचित और पिछड़े लोग हैं जो, तो उनको चारों तरफ लूट खसोट दिखती है। वहीं अगर इस तरह की प्रतिमा को देखें, विश्वास आएगा कि नहीं, बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर का संविधान यहाँ भी चल रहा होगा। अम्बेडकर की जो बातें थी, उनका जो जाति भेद का उच्छेद है, जाति को खत्म करने के लिए खासकर, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार पर नहीं चल रहे। तो वो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आधार पर ना चलते हुए जाति को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे तमाम दल, ऐसे तमाम संगठन कहाँ मान रहे हैं फिर? देखो, राजनीति में राजनीति करने के लिए जब सबसे आसान जाति के आधार पर ध्रुवीकरण कर दिया जाए, जब जाति के आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण कर दिया जाता है, तो वोट कहाँ से लेना है और ये अपना नेता निर्धारित कर लेते हैं। इसलिए उनको ज्यादा समय 5 साल समाज में देने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो अपना समय बचाने के लिए खेलते हैं। उनको ध्रुवीकरण खेलकर वो जाके मेहनत करने की ज़रूरत है और ये वोट बैंक नहीं है, वो ध्रुवीकरण का ताकि राजनीति को वो अपने लिए सरल बना सकें। चूँकि राजनीति बहुत कठिन है, तमाम तरह की संस्कृतियाँ हैं, तमाम तरह की जातियाँ हैं, तमाम तरह के धर्म हैं, इनको बैलेंस करना इसलिए वो इन सबको बैलेंस नहीं कर पाएँगे, इसीलिए वो ध्रुवीकरण का खेल खेलती है, इसीलिए राजनीति से जाति नहीं है। अब इसी केस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के पक्ष में आंदोलन भी होना शुरू हो गए हैं। इनसे क्या फर्क पड़ा? किसी मुद्दे को लेकर अग्रसर होता है, अगर वो अग्रसर की राजनीतिक दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी डर लगने लगता है कि अगर हम इस मुद्दे पर अगर अब नहीं बोले, इस डर से वो आते हैं। तो सब जनता सर्वोपरि है, जनता चाहे तो किसी को भी बुलवा सकती है। भीड़ अगर किसी काम को चाहती है कि ये काम होना चाहिए, तो क्या विधायक, क्या सांसद या गैर राजी, उनको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलते हैं तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है ना, जानना चाहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारा जो विधायक है, उसका क्या मत है। इस मुद्दे में खासकर अब यहाँ से आगे राजनीति शुरू होने वाली है इस पर, और बहुत बड़ी राजनीति होने वाली है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में राजनीति शुरू होगी इस पर ना लगना। इस पर राजनीतिक सुर अब अपने अपने लोग बोलने लगे हैं। सरकार अगर देखो, पक्ष विपक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किसी पक्ष ने और किसी विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किसी भी पुस्तक पर, किसी भी वक्तव्य पर आलोचना तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। तो कहाँ पक्ष रहेगा, कहाँ विपक्ष रहेगा? या उनका संविधान देख लीजिए, उनकी लिखी पुस्तकें देख लीजिए, किसी भी पुस्तक को उठा लीजिए, ना करने तक की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं जुटा पाई है। तो क्या पक्ष, क्या विपक्ष, अगर जनता चाहेगा कि लगना चाहिए, तो विधायक और सांसद और जितने भी लोग हैं वो आएंगे। जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरी तरह अपनाया जाना चाहिए। जो वकील इसका विरोध से ऊपर उठना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे, जिन्होंने महिलाओं के, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए एवं सामान्य वर्ग की महिला एवं सामान्य वर्ग के गरीब लोगों, ना एक वर्ग और एक जाति या एक धर्म के लिए काम किया। भारतीय संविधान पूरे विश्व में संविधान है। और दूसरी बात बता दूं कि बाबा साहब की में कई जगह कई राष्ट्रपति बाबा साहब की प्रतिमा को लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो मनु की मूर्ति लगी हुई है उसका तो आज तक किसी ने विरोध किया नहीं, जबकि मनु महाराज ने जो भी था, उनकी मूर्ति किस परिप्रेक्ष्य में लगाई गई? किसी को कोई, भारतीय संविधान लागू हो गया, मनु का संविधान चला गया, जबकि मूर्ति लगी रही। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं, मूर्ति लगने जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ये उसके पीछे है कि उन्होंने सबसे पहले कानून बनाना, यानी कानून की जो बनने की प्रक्रिया है, चाहे अच्छा बनाया या बुरा बनाया, लेकिन कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो होता है। देखो, मनु महाराज ने जो कानून बनाया वो पूरी तरह मानवता विरोधी कानून था। कानून था जिसमें महिलाओं को बिल्कुल गुलाम समझा जाता था, जिसमें शूद्रों को बिल्कुल गुलाम, ऐसे ऐसे काम कराए जा सकते थे जो व्यक्ति करना भी नहीं चाहता था। महिला उठवाना हो, उसमें सब शामिल हो, मरे जान
बेकार प्रथाएं थी, मुफ्त में काम कराना शामिल हो, इस तरह के जो मनु का विधान था, मानव को उसका जो जो अपना काम करता था उसका फल उसको नहीं मिलता था, इसलिए मनु के बाद शून्य हो चुका है। मूर्ति लगाने में आपका खुद का व्यक्तिगत विचार क्या है? कि जो न्याय का मंदिर है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जानी चाहिए, क्योंकि जो देश न्याय दिलाने में, जो बहुसंख्या है उसको न्याय दिलाने में एकमात्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक नाम उभर के आता है, जिन्होंने एक तरह के उन्होंने विधान भी बनाया, कानून भी बनाया, और कानून बनाकर लिख दिया कि नहीं, अब समाज सुधारक तो बहुत आए लेकिन उन्होंने कानून बनाने की चेष्टा व्यक्त नहीं की, साहब भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर बात लेकर हमारे साथ तमाम मुद्दों पर अपनी शालीनता से जो संवैधानिक भाषा है उसके तहत लोगों को जवाब भी दिया है। कमेंट बॉक्स में लोग अपनी अम्बेडकर की